नमस्कार दोस्तों। द बिजी टाइम्स एक नए वीडियो के साथ वापस आ गया है। ये वीडियो हमारी इलेक्शन सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम भूटानी चुनाव और उसके लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। भूटान एक संवैधानिक संराज्य के साथ संसदीय लोकतांत्रिक मॉडल का पालन करता है। यहाँ तक कि भूटान में चुनाव राष्ट्रीय सभा, निचला सदन और राष्ट्रीय परिषद, ऊपरी सदन के सदस्यों का चयन करने के लिए भी आयोजित होते हैं। तो आइए कुछ और गहराई में जानते हैं भूटान के चुनाव के बारे में। भूटान में चुनाव के लिए आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान (ECB) एक महत्वपूर्ण संस्था है। चुनावी कार्यों के संगठन और प्रबंधन में ECB जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करता है कि चुनावों का आयोजन नियमों और नियमितताओं के अनुसार हो। भूटान में दो प्रकार के चुनाव होते हैं। पहला है राष्ट्रीय सभा चुनाव, जिसमें राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चयन होता है। इस चुनाव में पहले स्थान पास प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय परिषद चुनाव, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चयन होता है। यहाँ प्रत्येक जिले के मतदाताओं द्वारा एक सदस्य का चयन किया जाता है, जो उनकी जिले को राष्ट्रीय परिषद के लिए प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे बढ़ते हैं इतिहास की तरफ। भूटान के चुनाव का इतिहास विशेष रूप से लोकतंत्र की स्थापना के बाद से महत्वपूर्ण है। भूटान ने 2008 में लोकतंत्र की दिशा में कदम रखा, जब उसने राजनीतिक प्रणाली को संवैधानिक और चुनावी स्थानों के साथ जोड़ दिया। इससे पहले भूटान एक संवैधानिक राज्य था, जिसमें राजनीतिक निर्णय राजा द्वारा लिया जाता था। लोकतंत्र की शुरुआत के बाद पहला चुनाव 2008 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चयन किया गया। यह चुनाव नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल था, जब वे स्वयं अपने प्रतिनिधि का चयन करने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहे। भूटान के चुनावों में संवैधानिक संरक्षण और निर्णयों की आज़ादी को बढ़ावा देने के लिए ECB ने विशेष प्रयास किया है। अब जानते हैं भूटान में विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में। भूटान में राजनीतिक दलों का खेल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी अन्य देश में। आवामी देश पार्टी (DPT) यह दल 2008 में भूटान के पहले लोकतांत्रिक चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने वाला था। इस दल का उद्देश्य देश के विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। भूटानी जनता पार्टी (BJP) यह एक अन्य प्रमुख दल है, जिसने 2018 के चुनावों में जीत हासिल की थी। इस दल का मुख्य ध्येय है राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए काम करना। द्रुक न्यामरोप छोकपा (DNT) यह एक नया दल है, जिसने 2013 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया और जनता के बीच अच्छा रुझान प्राप्त किया। इसका मुख्य लक्ष्य देश की विकासशीलता और सशक्तिकरण है। भूटानी राष्ट्रीय कांग्रेस (BNC) यह भूटान में एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जो कई विषयों पर कार्य करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। भूटान में अनेक चुनौतियां हैं और उससे रिलेटेड विकास भी है। तो चलिए अब जानते हैं भूटान की चुनौतियों और विकास के बारे में। भूटान की राजनीतिक मानदंड की एक बड़ी चुनौती यह है कि वह एक सांप्रदायिक देश है, जहां विभिन्न जातियां और समुदायों का संघर्ष चलता है। राष्ट्रीय सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए कई विकासात्मक कदम उठाए हैं। पहली चुनौती थी रोजगार की अनुपस्थिति और गरीबों की समस्या। इसके लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में संबद्धता बढ़ाने के लिए उपाय अपनाए हैं, जैसे उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरी चुनौती थी पर्यावरण संरक्षण और सुस्त विकास की समस्या। सरकार ने वन्यजन और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा के लिए उपाय किए हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटना, वन्य जीवन के संरक्षण और साइकिल से नागरिकों को परिवहन का विकल्प देना। तीसरी चुनौती थी अशिक्षितता और नवाचार की कमी। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में नए योजनाओं का आरंभ करने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है और नौकरीधारी के अवसरों में वृद्धि की है। इस वीडियो में भूटान के बारे में इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और सुझावों को कमेंट में अवश्य लिखें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।